खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ में टिकाऊ खेती पर चलाए जाते विशेष अभियान। टमाटर ल तेज धूप में जले ले बचाए के तकनीकी जानकारी। लौकी के आजाद नूतन किस्म और धान के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में किसान मन बर लाभप्रद और टिकाऊ खेती करवाए के उद्देश्य ले और मृदा के स्वास्थ्य सुधार बर सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे जाते। पिछले 3 साल में लगभग 2 लाख किसान मन एकड़ से फायदा ले चुके हैं। संगे संग वर्मी कंपोस्ट पक्का टांका निर्माण और वर्मी कंपोस्ट HDPE टांका के स्थापना भी करे के प्रावधान है। कम गोबर ले ज्यादा खाद के उत्पादन करे के उद्देश्य ले पक्का नाटे टांका के निर्माण करे के भी योजना है। ये योजना ले हमारे किसान भाई मन कम लागत में अच्छा उत्पादन करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकी। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। गर्मी के मौसम में तेज धूप होले टमाटर के पौधा ह झुलस जाथे। फल मन ह धूप के कारण सूखे ला धर लेथे। एकर ले फसल ला बहुतायत मात्रा में नुकसान होथे। सूर्य के प्रकाश ले पौधा ला बचाए बर टमाटर के खेत में अंतर्वर्ती फसल के रूप में मक्का वगैरह लगाना चाहिए। ये पौधा अपन छाया से टमाटर के फल और पौधा ला तेज धूप ले बचाथे, जेकर ले फल ह बड़े होए के संगे संग बने उत्पादन देथे। अब खेती संबंधी खास खबर। कृषि के उत्पादन और उत्पादकता ला बढ़ाए बर जमीन के स्वास्थ्य ला सुधारे के विशेष महत्व है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 7 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित करे गए हैं। वर्ष 2013-14 में 4 ठन और नया प्रयोगशाला स्थापित करे जाही। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये स्प्रिंग कल्टीवेटर बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो स्प्रिंग लगे रहते हैं जो एक अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बने हुए हैं। स्प्रिंग कल्टीवेटर की ये विशेषता है कि ये जो उबड़ खाबड़ जमीन होती है या पथरीली जमीन होती है जहाँ पर भूमि लेवल नहीं होती है वहाँ पर इस कल्टीवेटर का यूज किया जाता है और ये नीचे से जड़ों में फंसने के लिए या पथरीली जमीन के ऊपर से निकल जाता है। इसलिए इसका उपयोग छत्तीसगढ़ में जो ऊपर अंबिकापुर, सरगुजा और इधर जगदलपुर, कांकेर, पखानजूर में काफी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है और ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। खास बात यह है कि ये किसानों को एक बार लेने से इसकी लाइफ काफी अच्छी है और 8 से 10 साल ये चल जाता है। इसकी जो कुल कीमत है वो 32,400 रुपए है। उसमें किसानों को 50% अनुदान मिल जाता है। नवा किस्म अपनाए ले और नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। ग्रीष्म काल में कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करे या किसान भाई मन ला लौकी के एक उन्नत किस्म आजाद नूतन की जानकारी देवत हन। ये किस्म के लौकी बर गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होते। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में यह बने मात्रा में उत्पादन देते। ये किस्म के लौकी है हल्का हरा रंग, आकार में बोतलाकार, अत्यधिक उत्पादन क्षमता, चिकना और चमकदार होते। लगभग 2 से 3 महीना में तैयार ये फसल के एक फल है लगभग 500 ले 700 ग्राम तक के वजन रहते। तो हमारे किसान भाई मन लौकी के आजाद नूतन को अपना के बने मुनाफा कमा सकते। सफलता अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। हमारे राज्य में अनाज की खेती है सर्वाधिक मात्रा में होते। यही बात ला जानते हुए बिलासपुर जिला के किसान चंदू भैया हर अपन 5 एकड़ के खेत में धान फसल के उत्पादन ला बड़े उन्नत तरीका ले करत हवे। जानकारी देवत चंदू भैया हर बताते कि ओखर ये धान के उत्पादन में निंदाई, कोड़ाई, जोताई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 50 ले 70,000 रुपए तक के खर्चा आए हवे। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वहाँ मंडी तक पहुँचा के लगभग 1.5 लाख ले 3 लाख रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकते और उहू मन अपन खेत में धान के उत्पादन करके बने मुनाफा कमा सकते। आओ अब जानथन मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आसमान साफ और मौसम शुष्क रहे के संभावना है। संगे संग रात के तापमान में गिरावट आए के घलो संभावना है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। भाटापारा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। बीजापुर कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में लहसुन के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 25 ले 30 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 35 ले 40 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1008 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान आया 64 ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1425 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी नया ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1425 रुपया प्रति कुंटल। स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1302 रुपया प्रति कुंटल। भाटापारा कृषि उपज मंडी समिति में धान आया 64 ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1302 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1420 रुपया प्रति कुंटल। बीजापुर कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1008 ला भाव मिले है 1075 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1304 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान और उपग्रह से प्राप्त चित्र के अनुसार आने वाले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में आंशिक रूप से बादल देखे जा सकते हैं, परंतु ऐसी पूर्वानुमान है कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी हिस्सा है सरगुजा संभाग के जिलों में तेज हवाओं के साथ अंधड़ चलने की भी संभावना है। तापमान की जहाँ तक स्थिति है तो अभी अधिकतम तापमान छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में लगभग 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान जो है वो 23-24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आने वाले 4-5 दिनों के दौरान भी तापमान में आंशिक रूप से वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। तो इस तरह से आने वाले 4-5 दिनों के दौरान मौसम को देखते हुए किसान भाइयों से सलाह है कि अभी वर्तमान में जो वाष्पीकरण की दर है वो लगभग 8 मिलीमीटर प्रतिदिन दर्ज की जा रही है, जिसके कारण से रबी फसलों और सब्जी फसलों में जल की मांग में वृद्धि देखी जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए रबी फसलों में और ग्रीष्मकालीन फसलों में सिंचाई नियमित रूप से करते रहें। अभी वर्तमान में धान की फसल कंसा निकलने की अवस्था में है। इस अवस्था में कई जगह तना छेदक का भी प्रभाव देखने में आता है, तो इसकी फसलों के ऊपर निगरानी रखें और यदि आर्थिक क्षति स्तर से अधिक क्षति हो तभी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें। मौसम की जानकारी के साथ कृषि सलाह में आज इतना ही। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू,
अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कृषि संबंधी नए नए जानकारियों से अवगत कराते हैं। आइए आज हम आपको गेहूं की खेती के बारे में जानकारी देंगे। गेहूं के अच्छे उत्पादन के लिए किसान भाइयों को अपने प्रक्षेत्र की मिट्टी की जांच नियमित रूप से करवाना चाहिए। अनुमोदित उर्वरक और खाद का प्रयोग करना चाहिए। इससे उत्पादकता में वृद्धि तो होती ही है, साथ ही लागत में कमी भी आती है। हमारे राज्य के बहुत से किसानों ने गेहूं की व्यापारिक खेती लेना शुरू भी कर दिया है। आज हमारे राज्य के गेहूं उत्पादक किसान लाभदायी दशा में है। गेहूं की अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ आवश्यक सुझाव हैं, जिस पर हमारे राज्य के किसान भाइयों को गौर करना चाहिए। गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए खेत को इस तरह से तैयार करना चाहिए। खेत की गहरी जुताई कर पिछली फसल के घास पुआल को मिट्टी में दबा दें। गोबर की खाद 15 से 20 गाड़ी प्रति हेक्टेयर अच्छी तरह से मिला दें। नमी कम होने पर पलेवा करें। मिट्टी जब भुरभुरी सी हो जाए तो दीमक और अन्य कीड़ों की रोकथाम के लिए क्विनोलफास 1.5% या मिथाइल पैराथियान 2% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। गेहूं की खेती में बुआई से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करें। फास्फेटिक खाद बुआई से पहले खेत में मिलाएं। गेहूं की वैज्ञानिक खेती के लिए बहुत सी नई जानकारियां भी हमारे राज्य के किसानों के लिए आसानी से उपलब्ध है। प्रमाणित उन्नत किस्म के स्थान विशेष और क्षेत्र विशेष के बीजों को ही बोएं। बीज उस क्षेत्र विशेष के लिए अनुमोदित हो। सिंचित, असिंचित, मैदानी, पठारी आदि क्षेत्रों के लिए जो किस्म हो उसे ही बोया जाना चाहिए। इसी तरह से लवणी और क्षारीय भूमि के लिए निर्धारित बीजों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्नत किस्म के बीज विश्वसनीय स्रोतों से ही क्रय करें और बुआई से पहले उन बीजों का बीजोपचार अवश्य करा लें। बीजोपचार के लाभ इस तरह से हैं।
बीजों में अंकुरण अच्छा होता है, कम लागत में अधिक उपज प्राप्त होती है, भूमि और बीज दोनों ही निरोगी रहते हैं, बीजों को सड़ने से रोका जा सकता है, पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। गेहूं के बीजों के बीजोपचार के लिए मैनकोजेब या थायरम का 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करें। बाविस्टिन, बीटावैक्स 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज को 20% नमक के घोल में डुबोकर निकाल लें। साफ पानी में धोकर छाया में सुखाएं, फिर बोएं। ऐसा करने से गेहूं में टुंडा और ईयर कोकल रोग नहीं होता है। बीजों के अच्छे जमाव के लिए 3 पैकेट प्रति हेक्टेयर की दर से एजेक्टोबैक्टर जीवाणु कल्चर का प्रयोग किया जाना चाहिए। ध्यान रहे, गेहूं की खेती में बुआई का समय अति महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जरूरी है कि बुआई समय पर ही की जाए। गेहूं की खेती में जल प्रबंधन का बहुत महत्व होता है। इसमें सिंचाई कब कब और कितनी मात्रा में करनी चाहिए, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। गेहूं की फसल में पहली सिंचाई शुरुआती 20 दिनों में ही कर लेना चाहिए, जिससे क्राउन रूट का निर्माण आसानी से हो जाता है और कल्ले ज्यादा आते हैं। दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद कल्ले बनते समय और तीसरी सिंचाई 60 से 70 दिन प्रति गांठ बनते समय। चौथी सिंचाई 80 से 90 दिनों में पुष्पावस्था में। पांचवी सिंचाई यानी 90 से 100 दिनों में दी जानी चाहिए। यदि पानी उपलब्ध हो तो छठवीं सिंचाई 115 से 120 दिनों में करने से दाने अच्छे आते हैं। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति का उपयोग किया जाए तो जल की बचत भी होती है। गेहूं की फसल में खाद प्रबंधन का बहुत महत्व होता है। खाद कब कब और कितनी मात्रा में देनी चाहिए, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। नत्रजन और उर्वरकों को 4 बराबर भागों में बांटें। आधी मात्रा बुआई से पहले खेत में डालें, बाकी की मात्रा दूसरी सिंचाई पर दें। पोटाश की मात्रा बुआई के समय देना चाहिए। खरपतवारों का नियंत्रण यांत्रिकी और रासायनिक विधियों से किया जाना चाहिए। फसलों को कीटों और रोगों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक विधि का विज्ञान सम्मत प्रयोग किया जाना चाहिए। गेहूं की फसल में कुछ रोग लगने की संभावनाएं होती हैं। ये रोग क्या हैं तथा इनसे कैसे बचा जा सके, आइए इनकी जानकारी लेते हैं। गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट इस प्रकार से हैं: तना छेदक कीट, पायरिल, मकड़ी और तेला। गेहूं की फसल के रोग इस प्रकार से हैं: झुलसा रोग, करनाल बंट, गेहुआ रोग, चूर्णी फफूंदी रोग, पत्ती कंडवा रोग, ईयर कोकल रोग। फसल पकने पर कटाई करें। ज्यादा पकने पर दाने खेतों में ही झड़ने लगते हैं। फसल की कटाई मड़ाई समय से करें और मड़ाई करते समय ध्यान रखें कि मशीन से दाने कटे नहीं। और बोरी बंद से पहले नमी से अवश्य गेहूं को सुरक्षित कर लें। भंडारण के लिए कोठरी का प्रयोग करें और रासायनिक दवाओं का प्रयोग कीटों से बचाने के लिए करें। किसान बंधुओं को सलाह है कि सल्फास या ईडीबी डालकर भंडारण करें। हरित क्रांति ने गेहूं की खेती का अर्थ ही बदल डाला है। गेहूं का अर्थ पोषण यानी पौष्टिकता से है। ये अर्थ हरित क्रांति के आने से पहले तक माना जाता था, लेकिन अब इसके मायने बदल गए हैं। अब ये आर्थिक समृद्धि का भी प्रतीक बन गया है। छत्तीसगढ़ के किसानों को इस अपारंपरिक फसल के लिए हमारी शुभकामनाएं। सुमिरन है गजानन ला, सुमिरन है गजानन ला,
प्रिय किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल गई होगी। अगले अंक में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।